वेलकम बैक फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष। आज मैं आपको एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो दे रहा हूँ। ये वीडियो आपके परिवार में जो यंग बच्चे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है और साथ में आपके जानकारी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ कॉल्ड HPV इन्फेक्शंस। पिछले कुछ सालों में HPV इन्फेक्शंस की दरें बढ़ी हैं, HPV इन्फेक्शंस की रिपोर्टिंग्स बढ़ी हैं और HPV इन्फेक्शंस की इम्पॉर्टेंस मेडिकल फील्ड में बढ़ी है। हालांकि HPV इन्फेक्शंस, जिसको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं, ये पिछले कई सालों से हमारे टेक्स्ट में है, लेकिन द लास्ट 10 years इट इज़ गेन मोर इम्पॉर्टेंस बिकॉज ऑफ रिपोर्टेड सर्वाइकल कैंसर इंक्रीज। बीइंग एन नेचुरल फिजिशियन एंड होम्योपैथ, व्हाट आई थिंक अबाउट HPV, सी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए थेरापेटिक वैक्सीन के ऊपर वर्क हो रहा है। ऐसी वैक्सीन जो कि आपकी बीमारी को ठीक भी कर सकती है, ऐसी कल्पना के साथ इसका काम हो रहा है। दूसरा, इसकी वैक्सीन्स अवेलेबल है पिछले कुछ सालों से मार्केट में, और इलेक्टिव चॉइस के अंतर्गत इसको आप ले सकते हैं। एजुकेशन के अंतर्गत इसको प्रमोट किया जाता है। कुछ स्ट्रेन्स के अगेंस्ट में वो 90% आपको रिलीफ देती है और कुछ स्ट्रेन्स के अगेंस्ट में 50% देती है रिलीफ। दैट मीन्स इट कैन कंट्रोल एंड प्रिवेंट द एपिसोड्स ऑफ सच इन्फेक्शंस। लेकिन कुल मिलाकर फुल प्रूफ नहीं है। तो इसलिए क्योंकि फुल प्रूफ नहीं है और वैक्सीन्स के अपने कभी कभी मेजर एनाफाइलैक्टिक या अनटूवर्ड एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स पाए जाते हैं, इससे बहुत सारे डॉक्टर आज मेडिकल साइंस में भी डिक्लाइन करते हैं इसको रिकमेंड करने में। और ये कि जापान में पिछले कुछ साल पहले इसके मेजर इवेंट्स आए थे, एपिसोड्स आए थे एलर्जीज़ के और एडवर्स इवेंट के। तो जापान गवर्नमेंट ने और कुछ कंट्रीज़ ने, स्पेशली जापान के बारे में पक्का हूँ, उसने इसको बैन कर दिया। इंडिया में अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको प्रमोट करना शुरू किया। और देखिए, इसमें जो एज ग्रुप है जिसमें ये प्रमोट किया जाना चाहिए मेजरली, वो बच्चियां हैं जो कि 14, 15, 16, 17, मैक्सिमम 18 ईयर्स तक की हो सकती है। 7, 6, 7, 8 या 9 ईयर्स तक आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। ऐसा मान के हम चलते हैं कि ये इन्फेक्शंस की दरें हमारे जो एक्टिव और एक्सपोज लाइफ स्टाइल है, जिसमें प्री मैच्योर सेक्शुअली एक्टिव टीनेज मेल फीमेल दोनों होते हैं, उनमें स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट या एब्रेशन कॉन्टैक्ट होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए पेनाइल, वल्वल, वेजाइनल और सर्वाइकल कैंसर्स एज के साथ इंक्रीज कर सकता है। देखिए, सभी HPV की स्ट्रेन्स ये इन्फेक्शंस नहीं प्रोड्यूस करती हैं। ऐसा देखा गया है कि लगभग 200 स्ट्रेन्स HPV की, जिसमें से 16 और 18 नाम की जो स्ट्रेन्स हैं ये प्री कैंसरस चेंजेस प्रोड्यूस करती हैं म्यूकस में, म्यूकोसा में, दैट मीन्स द इनर लेयर ऑफ दिस ऑर्गन्स। और इनमें से कुछ परसेंटेज, दैट मीन्स आप मान लीजिए कि ऐसी प्री कैंसरस इन्फ्लेमेटरी चेंजेस जिसको हम पैप स्मीयर से या स्क्रीनिंग से देख सकते हैं, उनमें से 1% केसेस में कैंसर डेवलप होने के चांसेस बढ़े रहते हैं। तो इसका मतलब यही है कि कुल मिलाकर सभी केसेस आर नॉट इक्वली एक्सपोज टू हैविंग अ कैंसर। और 16-18 के अलावा जो बाकी स्ट्रेन्स हैं उनमें अलग अलग फीचर्स आते हैं और वो कैंसर से डायरेक्टली जुड़ी नहीं है। और आपको ये जान के हर्ष होगा कि हमारे बॉडी के अपने इंट्रिंसिक इम्यून और अपनी इम्यून क्लियरेंस होती है, और इसके अंतर्गत ऐसा माना जाता है और ऐसा देखा गया है कि लगभग 9 महीने से 2 साल के बीच में ज़्यादातर दूसरे जो स्ट्रेन्स हैं 16-18 के अलावा, वो बॉडी अपने आप फिल्टर करके साफ़ कर सकती है। कभी कभी मेल्स में ये बहुत परसिस्टेंट कई साल तक चल सकते हैं। इनके सिम्टम्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? इनके सिम्टम्स होते हैं, नंबर 1, वॉट्स। आपको वॉट्स दिखाई देंगे। जो पेनाइल एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको कॉलीफ्लावर एक्सक्रीसेंसेस और छोटे छोटे वॉट्स दिखाई देंगे। जेनिटल वॉट्स के नाम से जाने जाते हैं। वल्वल स्किन पे दिखाई दे सकते हैं, जेनिटल रीजन पे दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चों में भी आप देखेंगे कि ये वॉट्स दिखाई देते हैं, जबकि इसका कैंसर से संबंध नहीं है, लेकिन इसका संबंध HPV से भी डायरेक्टली है। छोटे बच्चों के हाथ में, उंगली में, आपने बड़ों के भी हाथ में वॉट्स देखे होंगे, जिसको हम सिंपल वॉट्स कहते हैं। तलवों में कभी कभी वॉट्स आ जाते हैं, उनको हम प्लांटर वॉट्स कहते हैं। जेनिटल वॉट्स, कॉलीफ्लावर एक्सक्रीसेंसेस, छोटे बच्चों के चेहरे पे, हाथ में बहुत सारे वायरल वॉट्स मैंने ट्रीट किए हुए हैं, उनको हम वेरुसी वल्गैरिस कहते हैं, वो भी HPV इन्फेक्शन ही है। अलग अलग स्ट्रेन्स के इन्फेक्शन से 9, 11 इसमें इन्वॉल्व होती है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, इसको हम कहते हैं सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस। और मेल फीमेल और फीमेल मेल को पास करती आई है। 50 सालों में इतना संज्ञान नहीं था, तो हम इसके बारे में खास अवेयरनेस नहीं पैदा कर रहे थे। लेकिन आज की डेट में इसके ऊपर ज़्यादा वर्क हो रहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन ओरिएंटेड लाइन ऑफ एक्शंस मेडिकल्स फील्ड में या मेडिकल वर्ल्ड में अब प्रमोट होने वाली है। मोर वैक्सीनेशन एंड मोर टुवर्ड्स प्रिवेंशन। तो
तो इनकी इन सब चीज़ों को हम सामने रख रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत से डॉक्टर्स और फिजिशियन के साथ और उनके अपने पेशेंट्स के बीच का ही मामला है कि आप कितना रिकमेंड करते हैं और आप क्या लेते हैं। मैं होम्योपैथी को प्रमोट करूं या एलोपैथी को प्रमोट करूं, वैक्सीनेशन को प्रमोट करूं, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं सिर्फ एज आ जनरल होम्योपैथिक फिजिशियन आपके सामने फैक्ट्स लेकर रहा हूँ, बाकी आपके डिसीजन से कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। अभी भी HPV के इन्फेक्शंस में कैंसर्स के चांसेस 0.01 होते हैं और लगभग उससे थोड़े और कम चांसेस होते हैं एडवर्स रिएक्शंस के उस वैक्सीनेशन के। तो दोनों लगभग आसपास हैं, तो इसलिए बहुत से डॉक्टर्स इसको भी प्रेफर नहीं करते, बहुत से पेशेंट भी डिक्लाइन करते हैं। और इंडिया में स्पेशली क्योंकि हम एज ए पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे व्यभिचार में इन्वॉल्व हों या प्रिकॉशंस सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। हमारे सनातन में और इवन इंडियन सभ्यता में अगर सही तरीके से हम उनको कल्चर्स और एजुकेशन देते हैं तो वो इन बीमारियों से बच सकते हैं। और हम सभी जितने भी सनातन हैं वो सिंगल मैरिज ही करते हैं और अभी भी 2 मैरिज नहीं अलाउड हैं। तो पॉलीगैमी मतलब मोर देन 1 सेक्सुअल पार्टनर्स और कैजुअल सेक्सुअल पार्टनर, ओरल सेक्स, मेल टू मेल एनल सेक्स, ये सभी एक्सपोज करते हैं इस बीमारी को और बहुत सारी STDs को। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक अच्छी डाइट लें और अपने एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल रखें। छोटे बच्चों में बेहतर कल्चरल और संस्कार के ऊपर हम जाएं और उनको जीवन में बहुत कुछ करना होता है। मैं नहीं चाहूँगा कि वो बहुत सारी बीमारियों में इसलिए फंसें क्योंकि वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हैं। वो वेस्टर्न वर्ल्ड्स की जो सेकेंड हैंड फ़िलासफ़ी है, उनकी फर्स्ट हैंड फ़िलासफ़ी भी है जिसके ऊपर हम एजुकेटेड हैं आज और आपके सामने मैं बैठा हुआ हूँ। लेकिन सेकेंड हैंड फ़िलासफ़ी जिसमें फ्रीडम एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, एट द एक्सपेंसेस ऑफ मेडिकल साइंस, इसको मैं बहुत प्रमोट नहीं करता हूँ। इसकी मैंने तथ्य आपके सामने रखे हैं और मेरे पास अगर आप आएंगे तो मैं होम्योपैथी थेरापिटिक्स रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वैसे भी अगर आप मेडिकल साइंस में ड्रग्स लेते हैं तो इसमें कोई एंटीबायोटिक्स या कोई ट्रीटमेंट नहीं। मेडिकल साइंस में होम्योपैथी में फ्लैशी वॉट्स का और वॉट्स का ट्रीटमेंट बहुत बेहतर है और वही HPV का भी ट्रीटमेंट्स है और इसके भी जो मैंने रिजल्ट्स देखे हैं वो 50% से कहीं बेहतर है। सो मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने इसको भी प्रमोट करना शुरू किया है वैक्सीनेशंस को, उसी तरीके से आप होम्योपैथिक मेडिसिन को भी प्रमोट करिए और इनके क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे। आप डॉक्टर से मिलें जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जिन पे आपको भरोसा, आप मिल के उनसे इसका ट्रीटमेंट लीजिए। और CCH में भी फ्लैशी वॉट्स और कॉन्डाइलोमेटा, एक्यूमिनेटा, वेरोसी वल्गैरिस के ऊपर बहुत सारे रिसर्च वर्क हैं। अगर उन ड्रग्स को हम कंबाइन करके पेशेंट को देते हैं तो उसके चांसेस वैक्सीनेशन के थेरापेटिक्स से कम नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी रिसर्च वर्क और स्टडीज़ एक अलग विंग है, उसको करते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, कौन सी मेडिसिन है जो इस पर इंडिकेटेड होती हैं और किस तरीके से फैलता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से फैलता है। अगर हाथ में भी वॉट्स हैं तो जिसकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उसको ये वॉट्स हो सकते हैं। इम्यून सिस्टम को कैसे बढ़ा सकते हैं? आप योगा से बढ़ा